Beautiful morning, my dear students. Today our topic is lesson number 6 verbs. आज हम ग्रामर का लेसन नंबर 6 की जो हम एक्सरसाइज ई है वो आज हम करते हैं। देखिए, डी एक्सरसाइज तक हमने कल कर लिया था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ट्रांजिटिव वर्ब्स गिवन इन द वर्ड बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ जो कि गिवन वर्ड बॉक्स में दी गई है। कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंस को, जो नीचे दिए गए सेंटेंस है उनको। जैसा कि बच्चों हमें पता है कि ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होएगी, जिसको क्या हो, ज़रूरत होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, माई फादर सॉल्व्ड द सम इन ए फ्यू मिनट्स। अब बच्चों देखिए, ऊपर से देख के करना है, मतलब ऊपर से ही फिल इन द ब्लैंक्स से ही देख भरना है हमें, तो गिवन बॉक्स में से देख के। अब इसमें से सम की बात है, यानी माय फादर जो है डैश द सम इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर में सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सोल्व ही करेंगे, सोल्व्ड आ जाएगा। शी डैश द बेबी इन हर आर्म्स, शी डैश द बेबी इन हर आर्म्स। ऊपर से देखिए बच्चों, अपनी आर्म्स में बेबी को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, तो हेल्ड, हेल्ड। ठीक है, दे कंप्लीटेड द कैट एग्ज़ाम बिफोर टाइम, दे कंप्लीटेड द कैट का एग्ज़ाम नहीं होता जो, जैसे तो एग्ज़ाम बिफोर टाइम, टाइम से पहले उन्होंने कंप्लीट कर दिया। शी टॉट दैम हाउ टू क्लाइंब ए बीन पॉल, the headmasters asked us to attend the seminar. The eagle caught the little mouse in a death trap. The jury appointed a committee to look into the matter. फिर उसके बाद बात आती है, the eyewitness helped the police to name the culprit. We paid the shopkeeper the right price for the dress. ठीक है, शॉपकीपर को हमने पेड किया राइट प्राइस ड्रेस के लिए। प्यूपिल, प्यूपिल यानी स्टूडेंट, मतलब सीखने वाला, शिष्य। द प्यूपिल प्रॉमिस द इंस्ट्रक्टर दैट ही वुड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। उसके बाद है बच्चों एफ एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई वेदर द हाईलाइटेड वर्ब्स आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हाईलाइटेड जो वर्ब्स हैं फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, और स्पेस जो प्रोवाइड कर रखा है उसमें राइट कर देना है। तो देखिए, रिया डज हर होमवर्क एवरी इवनिंग। जो रिया है वो अपना होमवर्क एवरी इवनिंग करती है। तो क्या आ जाएगा बच्चों इसमें, ये फाइनाइट वर्ब है। हमें पता था फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, इनफाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। फाइनाइट वर्ब कौन सी थी बच्चों, व्हेन ए वर्ब शोज टेंस, जब कोई वर्ब क्या दिखाती हो, टेंस दिखाती हो। तो यहाँ पे देखिए डज टेंस दिखा रखा है ना, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनाइट वर्ब। अब उसके बाद वी आर राइटिंग ए टेस्ट, तो आर भी क्या है, टेंस शो कर रहा है ना, जैसे इज आर एम लगाते हैं हम, इज आर एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है। तो ये देखिए आर जो है टेंस को शो कर रहा है, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। द स्पीक्स जैपनीज वेरी वेल। अब देखिए बच्चों, स्पीक्स जैपनीज वेरी वेल। अब जब हम इंडेफिनेट टेंस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, उसमें हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो स्पीक्स एस ये भी टेंस को शो कर रहा है, फाइनाइट वर्ब है। माई नेबर हैज़ ए बिग हाउस, माई नेबर हैज़ ए बिग हाउस, हैज़ जो है वो भी टेंस को जो है शो कर रहा है, परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है हैज़ हैव। तो हैज़ का जो है यूज़ इसमें है, हैज़ का यूज़ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। द रिपोर्ट हैज़ बीन एक्सक्लेम्ड टुडे, तो इसमें बच्चों हैज़ बीन ये कंप्लीट चीज़ है, द रिपोर्ट हैज़ बीन एक्सक्लेम्ड टुडे, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो इसने हाईलाइट कर रखे ना उनको देखना है हमने। ठीक है, द बॉय ट्रिप्ड द हेल्प द ओल्ड मैन, ट्राइड द बॉय ट्राइड टू हेल्प द ओल्ड मैन, ट्राइड, ट्राइड है बच्चों सेकंड फॉर्म है, ट्राइड। ठीक है, सेकंड या थर्ड फॉर्म, तो फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है जो कि टेंसेस के साथ अकॉर्डिंग चलती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, शो कर रहा है ये टेंस को।
अब उसके बाद टू ईट, इट इज़ गुड टू ईट हेल्दी फूड, टू ईट है तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अब उसके बाद है ही हैज़ हिज रूम क्लीन्ड, तो क्लीन्ड, ही हैज़ हिज रूम क्लीन्ड, नॉन फाइनाइट। फाइंडिंग द डोर ओपन द डॉग एंटर्ड द रूम, नॉन फाइनाइट। जी एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब, फॉर्म द ब्रैकेट दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। अब बच्चों इसमें बोल रखा है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स को, मतलब ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है करेक्ट वर्ब को ब्रैकेट से उठा के जो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रही हो। द वुमेन हु वेंट फॉर शॉपिंग डैश हैप्पी। बच्चों एक बात बताइए, वुमेन है, हु वेंट फॉर शॉपिंग, एक ही वुमेन है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ एक है सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा इसमें, वा जाएगा या वर आएगा, वा जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। बोथ माय फ्रेंड्स, अब आपको रूल याद है कि बोथ, बोथ जो था, बोथ के साथ प्लूरल फॉर्म यूज़ होती थी, बोथ था और क्या क्या थे, डजन था, सेवरल था, मैनी था, इनके साथ हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो डज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है और डू जो है वो प्लूरल के साथ आता है, तो डू हो जाएगा। ईच वन, अब बच्चों ईच, एवरी वन, इनके साथ क्या था, सिंगुलर फॉर्म आएगी, सिंगुलर होती है तो एस लगाते हैं हम, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब के अंदर एस लगता है जब सिंगुलर होती है, तो गेट्स बन जाएगा। इडली एंड सांभर मेक्स हो जाएगा, इडली एंड सांभर है बच्चों, इडली एंड सांभर मेक्स ए होलसम मील, ठीक है, तो मेक्स हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, इडली एंड सांभर ये यूनिट एक ही दिखा बता रहा है, मतलब एक ही चीज़, खाने की चीज़ है ये एक ही, जिसको हम एक ही यूनिट के अंतर्गत सब्जेक्ट लेके चलेंगे, एक ही सब्जेक्ट, तो मेक्स हो जाएगा ना कि मेक, ठीक है, सिंगुलर। द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट हैज़ होएगा, ग्रुप बोला है ना, ग्रुप को शो कर रहा है पूरे को, यूनिटी दिखा रहा है, हैज़ है। हैरी पॉटर टेक्स, हैरी पॉटर एक है तो टेक्स होगा, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म आएगी। टाइम एंड टाइड, वेट आएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स, अब देखिए बच्चों, प्राइम मिनिस्टर है अलोंग विद हिज मिनिस्टर, हमने एक रूल याद किया था, कि रूल पढ़ा था कि वर्ब के बिल्कुल नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाएंगे। तो मिनिस्टर्स यहाँ पे इसके सब्जेक्ट जो है बिल्कुल नियर में है, पास में है, तो मिनिस्टर प्लूरल है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सिंगुलर था, तो हम जो नज़दीक है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो वर हो जाएगा। द एरोप्लेन विद इट्स पैसेंजर्स, वाज हो जाएगा। द एरोप्लेन विद इट्स पैसेंजर्स बोला इसने, बात यहाँ पे एरोप्लेन की है ना कि पैसेंजर्स की। देखिए द एरोप्लेन विद इट्स पैसेंजर्स, तो सब्जेक्ट यहाँ पे एरोप्लेन है, पैसेंजर्स तो उसके साथ में ही है, एरोप्लेन विद इट्स पैसेंजर्स, तो एरोप्लेन है तो वाज हो जाएगा सिंगुलर। द नोटेड राइटर एंड सोशल वर्कर हैज़ पास्ड अवे, राइटर एंड सोशल वर्कर हो गए ना, सोशल वर्कर है तो जो इसके नियर में है उसमें के अकॉर्डिंग हैज़ हो गया। आइदर के साथ, आइदर ईच हो गया, जो आइदर नाइदर उसके साथ हैज़ मतलब सिंगुलर फॉर्म। दोज हु हैव, दोज हो गया वो, तो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम प्लूरल लेके चलेंगे तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है ब्लैंक्स को करेक्ट फॉर्म के साथ वर्ब की। आयरन एंड कॉपर आर स्ट्रॉन्ग मेटल्स, ठीक है बच्चों, आर हो जाएगा। बोथ शी एंड आई, शी वह और मैं, यानी दो हैं, आर हो जाएगा। आर स्कैर्ड ऑफ थंडर एंड लाइटिंग। वी आर ज्वाइनिंग द नेवी, वी आर ज्वाइनिंग द नेवी, क्योंकि वी है बच्चों तो प्लूरल है। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, अब नाइदर बोल दिया इसने तो सिंगुलर इज आ जाएगा। द जूरी, जूरी तो बच्चों अगर वो एक एक की बात करता है तो इज भी हो सकता है, सॉरी अगर वो पूरी यूनिट की बात कर रहा है तो इज, और अगर वो अलग अलग की बात कर रहा है तो आर हो जाएगा। मलेरिया इज, वन थर्ड ऑफ द पिज़्ज़ा इज, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर इज, टॉम सॉयर सब्जेक्ट एक इज आ जाएगा। आइदर यू और योर फ्रेंड्स, तो आइदर हो गया ना बच्चों, या तो तुम या तुम्हारे फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो गए, आर हो जाएगा। अच्छा आइदर यू और योर फ्रेंड्स हो गया, तो इसके नज़दीक में क्या है, फ्रेंड्स है, तो आर हो जाएगा। एवरी वन इज़, फिजिक्स इज़, 30 मिनट्स आर, यूनिट 30 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर द बेल टू रिंग, ठीक है बच्चों। तो आज हमने जो है कंप्लीट लेसन कर लिया है 6th बी। आप लोग वर्ब वाले लेसन को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, रीड कीजिएगा केयरफुली। थैंक यू, और अपने दिसंबर टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिएगा बच्चों। हैव ए नाइस डे।